चलिए आइए। हमने सबसे पहले क्या सीखा था? सिफात। सिफात किसे कहते हैं? जिस जगह से आवाज निकलती है वहां वो मखरज कहलाता है। तो जो मखारिज के साथ हम हर्फ अदा कर रहे हैं, उन हुरूफ की जो पहचान है, उसके अंदर जो क्वालिटी पाई जा रही, उसकी जो खासियत बयान कर रहा है, वो है सिफात। सिफात। सिफात किसकी जमा है? सिफत की जमा सिफात है। एक हो तो सिफत, उसकी जमा सिफात है। सिफात के मुतालिक हमने क्या पढ़ा है? ये सिफात की दो किस्में हैं, एक है सिफत लाजिमा और दूसरा है सिफत आरिजा। सिफात की दो किस्में हैं, सिफत लाजिमा, सिफत आरिजा। सिफत लाजिमा किसे कहते हैं? वो सिफत जो किसी भी हर्फ के अंदर लाजमी तौर पर पाई जाए। वो सिफत जो किसी भी हर्फ के अंदर अगर वो लाजमी तौर पर पाई जाए, अगर हम उसको अदा ना करेंगे तो लहने जली वाक़ई होगी। लहने जली जो हराम गलती है, जो करना, जिससे का पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये है सिफत लाजिमा। सिफत आरिजा किसे कहते हैं? सिफत आरिजा वो सिफात जो हुरूफ के अंदर कभी कभी पाई जाती हैं और कभी कभी नहीं पाई जाती है, वो सिफत आरिजा कहलाती हैं। फिर हमने देखा सिफत लाजिमा। सिफत लाजिमा मतलब जो सिफत, हाँ, वो सिफात जो हुरूफ के अंदर हमेशा हमेशा पाई जाती है, जिनको अदा किए बगैर हम हर्फ को मुकम्मल तौर पे अदा नहीं कर सकते हैं। सिफात को बगैर फॉलो करे के हर्फ को मुकम्मल तौर पे अदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे? सिफत के भी, सिफत लाजिमा की फिर दो किस्में थे। यहाँ सिफत मुलाजिमा को छोड़ देंगे तो कुरान मजीद के अंदर लहने जली वाक़ई होगी, जो कि सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद हमने क्या सीखा? जब हमने सिफत लाजिमा और सिफत आरिजा के बारे में जान लिया कि सिफत लाजिमा जिसमें सिफात हमेशा हमेशा पाई जाती है, तो फिर उस हम सिफत लाजिमा के बारे में मजीद देखेंगे जो सिफात हमें फॉलो करनी है। तो सिफत लाजिमा की फिर दो किस्में हैं, सिफत मुतजादा, सिफत गैर मुतजादा। हमने क्या सीखा है? मुतजादा किसे कहते हैं? वो सिफत जिसके अंदर जिद पाई जाए, तो वो सिफत जिसके आपस में जिद हो, जो एक दूसरे की अपोजिट हो, वो सिफत मुतजादा कहलाती है। हमने क्या सीखा है? हर हर्फ के अंदर कम अज कम पांच सिफात पाई जाती है, और वो पांच सिफात सिफत मुतजाद से होती है। मुतजाद यानी जिद रखने वाला, जो आपस में एक दूसरे की जिद हो, मुतजाद। तो पांच, एक हर्फ में पांच सिफात पाई जाती है मुतजाद की, और गैर मुतजाद जिसकी कोई अपोजिट नहीं, जिसका कोई जिद नहीं, वो गैर मुतजाद कहलाता है। तो गैर मुतजादा में क्या है? गैर मुतजादा में 10 से 8 सिफात है, वो 8 के 8 अलग अलग सिफात है, कोई भी एक दूसरे की जिद नहीं है। मुतजादा, ये मुतजादा की सिफात है, ये 10 सिफात है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 के अपोजिट 5 है। सिफत हम्स। अब सिफत हम्स किसे कहते हैं? जिसमें एयर फ्लो हो, जिसमें आवाज जारी, हवा जारी होती है हमारी। जैसे हम लोग ता और काफ का सीख चुके हैं, अथ, एक्, एथ, एक्। इसके मुतालिक हमने सीख लिया है कि जिसमें एयर फ्लो होता है। उसके अलावा सिफते हम्स के 10 हरूफ है, उसके अलावा जितने हरूफ है वो सिफते जहर के हरूफ कहलाते हैं। सिफते जहर जिसके अंदर एयर फ्लो नहीं होती है, आवाज लाउड होती है और इसकी तरह हल्की नहीं होती, सांस बाहर नहीं निकलती है, वो सिफते जहर है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर इन शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। सिफत, सिफात ये एक दूसरे की जिद होती है। जैसे सिफत हम्स, ता के अंदर सिफत हम्स पाई गई है, तो ता के अंदर सिफत जहर नहीं पाई जाएगी। तो ये एक दूसरे की अपोजिट सिफात है। ये हुआ सिफत मुतजाद। सिफत गैर मुतजाद जिसकी अपोजिट नहीं है। इन 8 में से कोई भी एक सिफत जो 6वें नंबर पर सिफत है, वो सिफत गैर मुतजाद है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़े फिर। जी। चलिए आइए, यहाँ पर देखिए सिफत मुतजादा। मुतजादा की 10 किस्मों में से सबसे पहली सिफत है सिफत हमस। सिफत हमस, अलहम्स। तो अब हम पढ़ेंगे लाजिमा मुतजादा अलहम्स। लाजिमा मुतजादा मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा? सिफात की दो किस्में हैं, सिफत लाजिमा, सिफत आरिजा। तो हमने क्या देखा? सिफत लाजिमा। सिफत लाजिमा की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, मुतजादा, गैर मुतजादा। तो मुतजादा की फैमिली से कौन है? अब लाजिमा है।
तो सबसे पहले सिफत, सिफत दादा है, फिर दादा के बेटा लाजिमा है, लाजिमा के बेटे मुतजादा है। मतलब मुतजादा, मुतजादा सिफात से चलते आ रहा है ना, मुतजादा लाजिमा, लाजिमा सिफत लाजिमा मुतजादा। उसके बाद मुतजादा से हम देख रहे हैं अलहम्स, मुतजादा से हम क्या देख रहे हैं, अलहम्स। तो लाजिमा मुतजादा, ध्यान रखिए, लाजिमा मुतजादा, आरिजा नहीं, गैर नहीं, लाजिमा मुतजादा अलहम्स। ओके, क्लियर है इतना सबको? जी आपी। शुरू शुरू जी। में थोड़ा सा टफ लग सकता है, ये सिफात है, सिफात एकदम न्यू चैप्टर्स होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोग को, लेकिन घबराइए नहीं, मैं रिवीजन में फिर कवर कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान नहीं होना, जी। नहीं आ रहा तो बार बार सवाल करिए। जितने बार आप लोग सवाल करेंगे उतने बार मैं सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन आप लोग नहीं आ रहा बोलकर छोड़िए मत, और घबराइए नहीं कि ये हमारे लिए टफ है बहुत बोलकर। तो आइए, हम क्या देखे थे यहाँ पर, एक दूसरे की सिफा जिद, हमने क्या देखा था, सिफत लाजिमा में सिफत लाजिमा एक दूसरे की जिद है। एक एक सिफत अपने अंदर दूसरे की जिद रखती है, तो वो सिफत लाजिमा कहलाता है। तो सिफत लाजिमा में पहली सिफत हमने क्या देखा, सिफत हम्स। पहले हमने क्या देखा, सिफत हम्स। क्या, अच्छा, एक सेकेंड दीजिए। चलिए, हम्स, हम्स का अपोजिट है जहर। पांच में से पांच सिफात है, वो फाइव में से फर्स्ट है जहर। इधर के फाइव अपोजिट्स में से, सॉरी, हम्स इधर के अपोजिट्स में से है एक जहर, सिफत अल हम्स, सिफत अल जहर। अब ये हम्स किस चीज का नाम है, यहाँ पर देखिए, सिफत हम्स के लग़वी माना है, हम्स के लग़वी माना क्या है, पोशीदगी के है। हम्स के लग़वी माना क्या है, पोशीदगी, फुसफुसाना। फुसफुसाना मतलब एक कान में अपन कोई बात कर रहे हैं, हल्के हल्के बोलते हैं, तो वो आवाज कैसी आती वो आवाज, तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना। तकलीफा यानी पोशीदगी, फुसफुसाना। और यहाँ पर जहर की लग़वी माना क्या है, नुमाया, जाहिर। नुमाया जाहिर यानी अलल ऐलान, उसकी आवाज वाजिह तौर पर सुनाई देना। सिफत हम्स के माना क्या है, पोशीदगी के है, और लगत में जहर के माना क्या है, ऐलान के हैं। अब इसके इस्तिलाही, हाँ, लगती माना से नहीं समझ आएगा आप लोग को, इस्तिलाही माना में आइए। इस्तिलाही माना, हम्स की माना क्या है, हम्स किसे कहते हैं, हर्फ को अदा करते वक्त, ध्यान दीजिए, सिफात में, सिफत हम्स में जो हुरूफ सिफत हम्स के हैं, उन हुरूफ को, हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर कमजोर एतमाद, मखरज यानी जहां से आवाज निकल रही है, जैसे ता है, ता का मखरज क्या है, हमारी जबान की नोक और ऊपर के दांत। और काफ है, काफ का मखरज क्या है, जबान की जड़ और ऊपर तालू का सख्त हिस्सा, ऊपर तालू का सख्त हिस्सा, ये है मखरज। तो मखरज पर कमजोर एतमाद, यानी जो मखरज पर हमारी जब जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से टच कर रही, यहाँ पर वो जबान तो मतलब कमजोर कमजोर होती है, वो कमजोर एतमाद यानी उसके ऊपर मजबूती से पकड़ नहीं है। मजबूती से पकड़ नहीं होने की वजह से सांस हवा का जारी रहना, मखरज पर थोड़ा कमजोर एतमाद होने की वजह से सांस हवा जो है ना बाहर निकलती है। इसी वजह से इसमें से जब ये एयर फ्लो होता है, हमारा एयर फ्लो क्यों होता है, क्योंकि जो लेटर्स का मखरज, ये 10 लेटर्स, इसके हुरूफ कितने हैं हम इसके, 10 हरूफ है। ये 10 हरूफ को अदा करते वक्त में इनका जो मखरज है, मखारिज, जैसे भी जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ को टच करती है, तो वो स्ट्रांग नहीं होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता है, थोड़ा सा वीक होता है। वीक होने की वजह से एयर फ्लो होती है, तो वो जो एयर फ्लो हो रही है वो हम्स कहलाता है, जो एयर फ्लो हो रहा है वही हम्स कहला रहा है। तो सिफत हम्स के 10 हरूफ है। फ, फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत, यानी ये 10 लेटर्स है, फ, ह, स, एंड ये छोटी वाली हा, छोटी वाली हा, ओके, एंड शीन, खो, और सौत, सीन, कैफ, ता। इसके 10 लेटर्स है। ये 10 लेटर्स के ऊपर हम लोग पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे, सिफात अगर मुतहर्रिक हो, कोई भी हुरूफ अगर मुतहर्रिक हो,
के ऊपर जबर जेर या पेश हो तो इतना सिफत जाहिर नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर अगर जज्म आ जाए, सुकून आ जाए, तो उसकी सिफत वाज़ेह तौर पर जाहिर होती है। वैसे ही इनमें से हम लोग एक एक हर्फ का देखेंगे, हम फा के ऊपर रख कर देखेंगे। एफ, 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 एयर फ्लो हो रही। एफ, 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 अह, 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 एस, 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 अह, 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 अह। ओके, आ रहा है समझ में? एश, ए। एश, एश, एख, 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 एस, 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 ek, 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 एथ, एथ, एथ। इस तरह से एयर फ्लो होती है। आगे और डिटेल में है नोट्स, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया हम किसे कहते हैं? इन शॉर्ट भी समझ में आ गया तो काफी है, आगे डिटेल में है, समझ जी आ गया? जी सिस्टर मैम। इसमें दोनों जी भी हाँ मैम। आएंगे? हाँ, दो भी हाँ आएंगे इसमें। अच्छा। हो जिसमें हाँ एयर फ्लो एंड हाँ। होता है ना मैम। जी जी। हाँ, जिसमें एयर फ्लो होता है उसको हम्स कहते हैं। हाँ, जब जिसमें अदा एयर। करने के, जब मखरज से जिस हर्फ को अदा करते हैं, जब उससे एयर उसका फ्लो होता है। हम्म, सही। ओके। हाँ। जब हम मखरज से उसके हरूफ को अदा करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से देखेंगे फा। फा आप का मखरज क्या हाँ, है? हमारे ऊपर के दो दांत, ऊपर के दो दांत, नीचे की होंठ की तरी, नीचे की होंठ हरी की वाले तरी, हिस्से। ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ के गीले वाले पार्ट को टच करेंगे, टच कर कर हर फा अदा होता है। तो जब ये जी। मखरज से अदा करते वक्त में यहाँ मखरज ने अदा कर रहे थे, तो ये कमजोर एतमाद है, इसके पास हाँ। स्ट्रांग नहीं होता, वो दांत एकदम स्ट्रांगली नहीं बंद करते हम लोग यहाँ तक। इसीलिए यहाँ से आप एयर फ्लो होती है, हवा बाहर निकलती है। एफ, एफ, आप एफ। इसलिए पहले आप मखरज का सीखना जरूरी था, कि मखरज हमें पता चल गया। अब मखरज पे से जब अदा करते वक्त में तभी एयर फ्लो होती है उसके। ठीक है। सही। तो जी जी मैम। ये हर्फ, ये 10 हर्फ अगर साकिन रहे तो हमस होगा यहाँ पर। हाँ, साकिन नहीं, हुरूफ ये ज्यादा उसमें मुतहर्रिक वाजे होता है ना। सिफात, हाँ नहीं, हाँ उसमें सिफात हर एक में, वो हर एक में आती है, चाहे मुतहर्रिक भी हो। क, खी, कु, ये है इसमें भी। लेकिन ख, खी, खु इतना वाजे नहीं करते हम इसमें इसको। त, थी, थू ऐसे नहीं वाजे नहीं करते इसको, होता है। क्योंकि ये हाँ, मुतहर्रिक में उतनी वाजे तौर पर नहीं आता है। इसमें एक बराबर, बस हल्के से त, थी, टू इसमें हो रही एयर फ्लो, मगर हमें महसूस नहीं होता उतना। हमें नहीं लेकिन होता। इसमें ज्यादातर होता है, ये नेचुरल है, ये कुदरती तौर पे। अथ, इट, आ, एक, एफ। एक, ओ, ठीक है। जी। हाँ। आ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे और मजीद नोट्स हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ आ गया तो काफी है मेरे लिए। हाँ, हम्स चलिए। और जहर। अल जहर, जहर के माना है अलल ऐलान, नुमाया, यानी यहाँ पर जैसे आवाज हल्की सी आ रही थी ना, एफ, एश, एह, एह, आवाज एकदम हल्की हो गई। जबकि खौ एक ऐसा हर्फ है जो मुस्तालिया है, जो पुर पढ़ा जाता है, लेकिन एयर फ्लो की वजह से इसको पुर पढ़ते हुए भी इसके अंदर एक अजीब सी नरमी, ऐसे मतलब एयर फ्लो हो रही है ऐसे। अह, इख, उख। आ रहा है समझ में? इस तरह से अदा होता है। अब यहाँ पर देखिए, जहर हर्फ को अदा करते वक्त उस हर्फ के कवी होने की वजह से मखरज का बहाव, सॉरी, सांस का बहाव का रोकना, सांस के बहाव को रोकना, और ऐसे उसके मखरज पर भरपूर इंहिसार की वजह से होता है। यानी कुव्वत की वजह से आवाज का बुलंद होना, कुव्वत की वजह से आवाज का बुलंद होना। यानी इनके मखरज पर जैसे बा है, बा अदा करते वक्त में हम होंठ अच्छे से टाइट बंद करते हैं, तो ये दोनों होंठों की गीला हिस्सा, दोनों होंठों का वेट पार्ट मिलकर हर्फ बा अदा होता है। तो यहाँ पर जब बा अदा होता है तो इनके मखरज पर अच्छे से कुव्वत कुव्वत के साथ ये बंद होता है, पूरे कवी होता है, इनका मखरज पर इन्हिसार कवी होता है। इनके मखरज पर इन्हिसार कैसा था? एकदम हल्का था, कवी नहीं था, यहाँ पर कमजोर एतमाद था। यहाँ पर एतमाद कैसा है? कवी है। कवी होने की वजह से यहाँ पर आवाज बुलंद हो जाती है, कवि होने की वजह से इसकी आवाज बुलंद होती है, जैसे अब, 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 अब। ठीक है। एज, एज, एड,
एद, एज, एज, एल, एल, एज, एज, एल, एल, एल्पो, एल्पो। आ रहा समझ में? सिर्फ अभी मतलब। स्ट्रॉन्ग। ओके। ठीक है। मैम जीम का एक बार वापस बोलिए ना। एज, अज, एज। अज। ठीक है अक्षर। जी जी। चलिए, अब यहाँ पर देखिए सिफत हम्स के बारे में मुकम्मल डिटेल नोट्स यहाँ पर है आप लोग को। हम्म। अब आइए, हम्स के बारे में हम लोग सिर्फ इतना सीखे थे, लघवी माना यहाँ पर क्या सीखे थे, इसके खिफा यानी पोशीदगी, फुसफुसाना, इतना सीखे। अब यहाँ पर देखिए, हम्स की तारीफ। हम्स का मतलब है हर्फ के अदा करने पर हल्की सी सांस का जारी रहना। हम्स का मतलब क्या है? हर्फ के अदा करते वक्त में हल्की सी सांस का जारी रहना, जैसे हल्की आवाज या हवा का निकलना। हल्की आवाज या हवा का निकलना, एफ, एफ, इफ, इफ, उफ, उफ। ओके। जब हर्फ पर सुकून हो, ये सिफत उन हुरूफ में होती है जहां तलफ्फुज के वक्त हल्की सी सांस या विस्परिंग महसूस होती है। फुसफुसाना, फुसफुसाना यानी हल्की सी आवाज। एफ, इफ कान में बोलते हैं फ फ फ फ फ। अफ, इफ, उफ कान में हल्लू 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 कैसे बोलते हैं? तब कैसी आवाज आती है? खाली हवा की सी आवाज आती है, फुसफुसाने की आवाज आती है। तो वैसा फुसफुसाया जाता है इसमें, इसकी भी आवाज वैसे ही होती है। तारीफ समझ में आ गई इसकी आप लोग को? जी आपने। जी हम्स की सिफत उन 10 हरूफ में होती है जो महमूसा कहलाते हैं, यानी जो ये हम्स के हरूफ है, हम्स के हरूफ को महमूसा कहलाते हैं। अगर महमूसा बोलने नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, इस पे हमको ध्यान ज्यादा नहीं देना है। महमूसा कहलाते, इन हरूफ का याद रखने का तरीका ये है, इनका मतलब शॉर्टकट याद रखने के लिए एक वर्ड बनाया गया, एक फहस्सहू, फहस्सहू शख्सुन सकत, फहस्सहू शख्सुन सकत। इनके इन 10 हरूफ के अलावा 29 हरूफ में से इन 10 हरूफ के अलावा जो 19 हरूफ रिमेनिंग बाकी हैं वो पूरे जहर कहलाते हैं। क्लियर? जी जी। जी। जी चलिए, मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। टफ तो नहीं लग रहा ना आप लोग को? नहीं। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता रहे एग्जाम्पल के साथ। पढ़ते वक्त में एफ और एश दो लेटर्स का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको बता रहे एफ, एश, ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से मुंह के सामने हाथ रखिए अपना, ठीक है? एफ, एश। पढ़ते वक्त में अपने हाथ को अपने होठों के सामने रखिए, यानी अपने मुंह के सामने रखिए और देखें कि हवा आपके हाथ को टकरा रही है। हवा आपके हाथ को टकरा रही है, अगर टकरा रही है तो सिफत हम सही अदा हो रहा है। अगर हवा आपके हाथ को टकरा रही है मतलब आप सिफत हम सही अदा कर रहे हैं। जब भी हम इन हुरूफ को अदा करते हैं तो पस्ती और नरमी से अदा करते हैं, यानी हल्के से आवाज करते अदा करते हैं। और इसमें एयर फ्लो यानी सांस जारी रहता है। एयर फ्लो यानी सांस जारी रहता है। एफ, एकदम सांस नहीं रोक दे रहे, अफ, इस तरह से। अब मैं कैसे रोक रहे वैसे नहीं रोक रहे, एफ, एफ। सांस जारी रहने की वजह से हवा बाहर निकल रही है। अगर हम अल हम्स करते वक्त कैसी एहतियात करनी है हमको? हम्स के बगैर हर्फ हा आसानी से अलिफ में बदल जाता है। अगर हम हम्स करने के दौरान हा है ये हा को अगर हम सही से अदा नहीं करें, ये हा में एयर फ्लो हो रहा है ना, इह, उह, अह, अह, अगर सही से हम अदा नहीं करेंगे तो ये अलीफ में बदल जाएगा। सुनाई देगा, ई उ, बहुत आसानी से। अ ऐ उ, अ ई उ। आ रहा है समझ में? सिफत हमस में एयर फ्लो जो करना था, सांस को जो जारी रखना है, एयर फ्लो करना है, वो एयर फ्लो नहीं करने से वो हा किस में बदल गया? अलिफ में बदल गया।
जैसे मखारिज को उसकी जगह से, एक जो जगह है उसकी वो जगह से हटकर दूसरी जगह से अदा करेंगे तो कैसे हर्फ के माना रद्दो बदल हो रहे थे, इसी तरह अगर सिफात को भी जारी नहीं करेंगे तो हम उसमें भी माना बदल जाएगा। जैसे हा से अलिफ में बदल गया है, जबकि हम सोच भी नहीं सकते कि हा अलिफ में बदल सकता। अलबत्ता मखारिज से हमने ये सीखा था कि हा में बदल सकता, या हा में बदल सकता, ये वाली हा छोटी बड़ी में, बड़ी छोटी में बदल सकती है, लेकिन हम्स की वजह से हा अलिफ में भी बदल सकता है। कितनी मतलब बड़ी गलती हो रही है, हमें मालूम भी नहीं होता। ये आ रहा समझ में कैसे बदल रहा है? जी आपकी। ह, ह, ही, हु, अह, ई, अ, ई, तो वो अलिफ में बदल सकता है। हम्स के बगैर हर्फ हा आसानी से अलिफ में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर लुमजा, 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 ह, 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 लुमजा, लुमजा। आ रही हा की आवाज? लुमजा, ह। अगर वो लुमजा के हा को हम दुरुस्त अदा नहीं करें, जब हा साकिन होता है थोड़ा सा अदा करने में वहां पर गलती हो जाती है। लू मजा, लू मजा, अगर हा पे वक्फ नहीं करेंगे तो वो लू मजा, लू मजा, लू मजा, ज अलीफ में बदल जाएगा। अलीफ की आवाज भी मुंह के खाली हिस्से से आती है, मुंह के खाली हिस्से से, सीने की तरफ से निकलती है। हा भी सीने की तरफ से निकलकर हलक को यहाँ पर टकराते हुए निकलता है, तो अलीफ भी यहीं से निकलता है। तो अगर हम सही से हम अदा नहीं करेंगे तो यहाँ पे टकराने के बजाय अलिफ डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, तो ये लुमजा के बजाय लुमजा बन जाएगा। आ रहा समझ में कैसी होगी गलती? जी। क्लियर है जी सब? आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हम्स के बगैर हर्फ खौ आसानी से हर्फ गौइन में बदल जाता है। हम्स के बगैर हर्फ खौ आसानी से गौइन में कैसे बदल रहा है? जैसे यख, 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 एयर फ्लो हो रही है। अगर हम खौ 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 एयर फ्लो नहीं करेंगे तो वो यग में बदल जाएगा। गौइन और खौ और गौइन एक ही जगह से अदा होते हैं, इनका मखरज एक ही है, दोनों एक ही जगह से अदा होने वाले हैं। एक ही हलक के तीन हिस्से हैं, हमने सिर्फ इतना सीखा हलक के तीन हिस्से हैं। हाँ, तो अपर पार्ट से हमारे हलक के ये दो हरूफ अदा होते हैं, गौइन और खौ। इतना ही पता था हमको, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता था। अब देखिए सिफात आके क्या बता दी कि इन दोनों में कितना फर्क है। ये सिफत हमस है और ये सिफत जहर है। सिफत हमस जिसके अंदर एयर फ्लो हो रहा है, जहर में एयर फ्लो नहीं होता। इसमें आवाज हल्की से बाहर निकलती है, इसमें आवाज बुलंदी से निकलती है। इसमें आवाज सांस का रुकाव है, इसमें सांस का बहाव है। अख, इख, उख, आओ, ईगो, ओ। ठीक है, तो खौ गौइन में बदल सकता है। यख, 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 यख। अगर हमस ना हो तो यख जाके वो यग हो सकता है, यग। हमको महसूस भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि दोनों का मखरज एक ही है, एक ही जगह से अदा हो रहे हैं दोनों। तो खाली हम यहाँ पर एयर फ्लो नहीं करने से वो खौ गौइन में बदल रहा है। आ रहा है समझ में? जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। सिफात कितनी गहरी चीज हमें सिखा रहा है ना, कि कितना मतलब कौन से लेटर्स को हम सोच भी नहीं सकते कि इसकी आवाज इसमें बदल सकती है, वो चीजें बदलती है सिफात के ना अदा करने से। हम्स के बगैर हर्फ सौद आसानी से जा में बदल सकता है, हर्फ सौद आसानी से जा में बदल सकता है। जा और सौद दोनों का मखरज एक ही है, दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन दोनों की सिफात कितनी अलग अलग है कि जा और सौद दोनों अलग अलग तरह से अदा होते हैं। ज, एज, इज, उस, एस, इस, उस। जबकि दोनों भी सफीरिया लेटर से, दोनों में भी सीटी की भी आवाज आती है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे, हम्स के बगैर हर्फ सौद आसानी से हर्फ जा में बदल जाता है। जैसे यस, यस दूरू, यस दूरू, यस, यस। सीटी के साथ साथ एयर फ्लो करनी है, एयर फ्लो नहीं करेंगे सीटी तो इसमें भी निकालनी है, इसमें भी निकालनी है। इसमें सीटी के साथ साथ एयर फ्लो करनी है, अगर एयर फ्लो नहीं करेंगे तो वो जा में बदल जाएगा। सौद, एस, 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 एज, एज, येज, येज, येज दूरू, यस दूरू, येज दूरू, यस, 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 यस। ठीक है,
हम्स के बगैर सीन भी आसानी से जा में बदल सकता है। सीन, जा, सीन, सौत, तीनों का मखरज एक ही है। दोनों दांतों के किनारे से, दोनों दांत बंद हो जाएंगे ना, ये दोनों दांतों के किनारे को टच करते हुए सीटी की आवाज निकलेगी। फिर उसके बाद ये दांत खुलते हुए हर्फ जा, सीन, सौत अदा होते हैं। तो हमारी जबान का किनारा, दोनों जबान की नोक दोनों दांतों के किनारे को टच होकर ये तीनों हरूफ अदा हो रहे हैं। लेकिन तीनों हरूफ में भी अलग अलग सिफात हैं। तीनों में भी अलग अलग सिफात है। अब इनकी सिफत एक है, तो इनके अंदर क्या फर्क है? इसको बारीक पढ़ना है, इसको मोटा पढ़ना है। हम्स के बगैर हर्फ सीन आसानी से जा में बदल सकता है। जैसे एल मस, मस्जिदु, मस्जिदु, यहाँ पे तो गौर करिए, उमूमन होता है मस्जिदु, मस्जिद, 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 मस्जिद। आ रहा समझ में फर्क? मस और मज कैसे बदल रहा है? अक्सर अक्सर लोग बोलते हैं मस्जिद, मस्जिद बोलते हैं, मज मज, मस को मज बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम्स की गलती की वजह से मस्जिद मस्जिद में बदल गया। समझ में आया? जी। जी अभी। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह अब शीन की मिसाल देकर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये वोकल कॉर्ड है हमारा। ये यहाँ से इस तरह से आवाज, हवा निकलती है, एयर फ्लो जो हो रहा है यहाँ से। देखो इसके मुतालिक क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका ये जो अरबिक में है उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर है एस। ये आवाज में छुपाने का इशारा है। यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं इसके बंदे, मसलन शीन का एग्जाम्पल दी है, ये आवाज में छुपाने का इशारा है, जो वोकल कॉर्ड्स के खुलने, उनके कांपने का ना होना और सांस की ज्यादा रवानी का नतीजा है। यानी ये वोकल कॉर्ड्स इस तरह से खोलेंगे, जब हवा हमारी एयर फ्लो होती है ना, जब हवा बाहर निकलती है, सांस जारी रहती है हमारी, तो इस तरह से ये वोकल कॉर्ड खुलता है। तो यहाँ से फिर हमारी आवाज निकलती है। आगे आवाज के और सांस के बारे में भी डिफरेंस आपको है लिखा हुआ, तो आगे हम देखेंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए शीन के एयर फ्लो के बारे में क्या बता रहे। शीन एयर फ्लो के बगैर अदा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर तफशी है। यानी शीन अदा करते वक्त आवाज मुंह के अंदर फैल जाती है। ये सिफत तफशी हम सिफत गैर मुतजादा में देखेंगे। ये हर एक में पांच के अलावा एक एक सिफत एक्स्ट्रा जो है, तो वो जो एक्स्ट्रा सिफत 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 तफशी है। तफशी के माना है फैलना। तो शीन अदा करते वक्त में आवाज पूरे मुंह में फैल जाती है। शीन, देखिए गौर करके, शी पूरे मुंह में फैल रही है। तो इसके अंदर सिफत हम्स एयर फ्लो के साथ साथ तफशी यानी आवाज मुंह के अंदर फैलती है। ये सिफतें गैर मुतजादा में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नोट, हम्स तब भी मौजूद होता है जब हर्फ पर हरकत सुकून के अलावा हो, लेकिन ये इतना शिद्दत वाला नहीं होता। ये एक कुदरती हम्स होता है। जबकि हर्फ पर सुकून ना हो तो हम्स पर ज्यादा जोर देना होता है। यानी अगर ये इसके ऊपर मुतहर्रिक लेटर आ जाए, यानी जबर जेर पेश कुछ भी आ जाए, तो वहां पर हम उतना वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं होता। यहाँ पे क्या बता रहे, शिद्दत वाला नहीं होता। जैसे शिद्दत इसमें हो रही है साकिन लेटर पर, वैसे ही जबर जेर पेश वाले लेटर पर नहीं होती है। और इसके अंदर साकिन पर क्यों हो रही? क्योंकि ये कुदरती तौर पर होता है, कुदरती हम्स होता है इसमें। जबकि हर्फ पर सुकून हो तो हम्स पर ज्यादा जोर देना पड़ता है। सुकून एश, इश, उश। अब यहाँ पर शीन पे हमको ऐसे इसमें भी निकल रहा है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता, वो हल्के से अदा होता है। इसमें जितना शिद्दत से होता है, इसमें इतना शिद्दत से नहीं होता। ठीक है। जी। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, देखिए मुस, मुस, मुसलिहून, मुसलिहून, सौद। ये 10 लेटर्स जो है, ये 10 लेटर्स की एग्जाम्पल है। मुसलिहून, ثم بعث أث ساكن، بعث، بعثناكم، بعث، أث، مث، مث، فأف، أف، مفلحون، مف। बाकी तमाम हर, ये क्या है, ये मुतहर्रिक है। अब लाम में भी सिफत साकिन है, इसके अंदर भी सिफत पाई जाती। तो इन सिफत हम्स के अपोजिट है ना लाम, सिफत जहर है। तो लाम के अंदर एयर फ्लो नहीं हो रही, एल, एल एयर फ्लो नहीं हो रही। अल मुफलिहून,
नह नह नहनु नहनु यक यक यकذبون यक यक यख यख يخدعون يخ يخ مس مس مسته مسته ها ها مسته مسته مستهزئون مستهزئون يسته يسته يستهزئ يسته يسته ठीक है मैम एक जी। बार यक और यक ये दोनों का तो बताइए ना, ये दोनों ऑलमोस्ट ऐसे मैं प्रोनाउंस कर सेम साउंड जैसा हो जा रहा है। कौन सा किन दोनों का यक और यक। लेटर बोलिए आप काफ और खौ। कैफ और खौ यक जी यक ठीक है यक जी। इसका मखरज जबान की जड़ ऊपर के सख्त तालू से है यक यक इसका मखरज हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा है यख यख इसके मतलब इसके थोड़ा नीचे से ये जहां से अदा हो रहा है उसके पिछले से थोड़ा नीचे आकर यख यख ओके यख यख ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है मैम इसको हम आपको रिकॉर्डिंग करके सेंड करें। हाँ हाँ बिल्कुल आप लोग को तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स करनी ही रहती अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नोट देख लेंगे फिर कल आगे का सबक पढ़ सकते हैं हम नोट सांस और आवाज में फर्क मतलब सांस का जारी रहना सांस में और आवाज में क्या फर्क है सांस वो हवा ये भी आवाज में भी हवा निकलती है सांस में भी हवा निकलती है सांस वो हवा जो फेफड़ों लंग्स हमारे लंग्स से मक्खर की हड्डी यानी मक्खर की हड्डी किसे कहते हैं वोकल कॉर्ड्स को कहते हैं वोकल कॉर्ड्स को ठीक है वो हवा जो फेफड़ों लंग्स से मक्खर की हड्डी को छुए टच करे बगैर बाहर आए ये वोकल कॉर्ड्स को टच करे बगैर बाहर आती है तो वो सांस होती है आवाज वो हवा जो फेफड़ों से मक्खर की हड्डी को छूते हुए बाहर आए छूते हुए बाहर आए यानी जब ये हवा किसी भी हर जगह को टच करती है तभी तो वो मखरज बना देखिए जैसे हलक है आवाज यहाँ से निकल रही थी तो निकलते निकलते हमारे हलक के इस हिस्से को टच करी तो ये मखरज हो गया यहाँ पर खौ का मखरज या आइन का मखरज यहाँ पर आइन का मखरज हो गया यहाँ हाँ का मखरज हो गया यहाँ का खौ का मखरज हो फिर आवाज यहाँ से निकलते निकलते हमारी यहाँ पर आके टच हुई तो ये कौफ का मखरज हो गया फिर यहाँ टच हुई तो काफ का मखरज हो गया फिर आवाज निकलते निकलते हमारी जबान के बाजुकों को टच हो रही हमारी जबान के बाजू से दाढ़ों को टच हो रही तो दौद का मखरज बन गया इसी तरह फिर हमारी जबान या दरमियानी खाली जबान के दरमियानी हिस्सा और ऊपर तालू के दरमियानी हिस्से से टच करते हुए निकल रही तो ये जीम का मखरज हो गया जीम शिनिया इसी तरह आते हुए होंठों से आ रही होंठों को टच करते हुए आ रही तो ये फा मीम बा फा वाव का हो गया आरएसवन में इसीलिए ने मखरज बन गया अब हवा हवा डायरेक्ट बाहर आती जैसा अलीफ का मखरज है मुंह के खाली हिस्से से निकलता अलीफ वैसे ही हवा भी वो खाली जगह से निकलती है बगैर किसी को टच करते हुए अगर कहीं पर टच हो गया तो वो आवाज बन गई वो आवाज जहां पर टच हुआ वो मखरज बन गया आवाज और हवा में फर्क समझ आ गया जी जब आवाज टक्कर खाते हुए निकल रही है यानी ये मखरज तो ये मखरज पर ये आवाज यहाँ मखरज पर टक्कर खा रही है फिर ठीक है मखरज पर टक्कर खाकर साथ ही साथ इसके यहाँ से हवा भी निकल रही है ये आवाज टक्कर खाते हुए निकल रही है और हवा भी बाहर निकल रही है तो इन्हें बन गया फिर हम्स
सिफत हमस समझ में आ गया। सिफत हमस वो सिफत वो हाँ सिफत है जो इन 10 हरूफ को अदा करते वक्त में उसके अंदर एयर फ्लो हो, हवा का जारी रहना, सांस का जारी रहना, तो वो एयर फ्लो हमस कहलाता है। और सिफत हमस के 10 हरूफ है। फहसहु, फहासा, शीन खौसौत, सीन कैफ्ता। ठीक है, एक बार मैं लेटेस्ट पढ़ा रही हूँ, आप लोग याद करिए। यहाँ से पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर तो आगे पीछे इसको अलग अलग भी शायद मैंने लिखा था, अलग अलग नहीं लिखिएगा इसको। अच्छा चलिए कोई मसला नहीं, अलग अलग लिखे हुए नहीं है तो मैं एडिटिंग कर दूंगी इंशाल्लाह। अक्षा, इसका भी एक पॉइंट नोट करके याद दिलाना, ठीक है। चलिए पढ़िए। मैम आपने उसके लिए याद दिलाने के लिए बोला था पासवर्ड के लिए। हाँ इंशाल्लाह ये अभी याद, हाँ ये वीक में बस आप याद दिलाना, कल परसों में, ठीक है। चलिए। जी ठीक है। फहासा, फहासा, फहासा ह ह फ ह स ह। अच्छा अपन नाम से याद करेंगे पहले। फहसहु, फहसहु, फहफ़हु फहसहु, फहफ़हु फहसाहु शख्सुन, शख़्सुन शख्सुन, शख़्सुन शख्सन सकत, सकत, सकत सकत सकत। सकत ता एयर फ्लो अभी फॉलो करना सीख लीजिए।